हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज का ये वीडियो है बेस्ड है हमारा 2021 इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एमएससी हॉर्टिकल्चर के पेपर और उसके आंसर की को लेके। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आंसर की अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थायोबैसिलस इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। तो किसके ट्रांसफॉर्मेशन में जो है थायोबैसिलस इन्वॉल्व होते हैं, किस के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, सल्फर के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया इज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट, ट्री एंड क्रॉप विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर इज नोन एज। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो है सिल्विक्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल क्राउन इज फाउंड इन। तो सिलेंड्रिकल क्राउन किस जो है कि उसमें पाया जाता है पेड़ में? तो आपके फिर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। फॉरेस्ट रीजेनरेटेड थ्रू सीड आर कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम जो है कि हाई फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्री हाइट इज मेजर्ड यूजिंग। ट्री हाइट हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो हम रावी मल्टीमीटर के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई। तो ये जो है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच वन इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? ये है आपका H2SO4। नेक्स्ट है विच वन इज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच वन इज अनकंडीशनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये आपके विंड एनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंसेक्ट कैनॉट सिंथेसाइज। इंसेक्ट क्या सिंथेसाइज नहीं कर सकता है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ एट। ये कहाँ है? पुणे में है। नेक्स्ट है मीडियन ब्रिस्टल बिटवीन टू क्लॉज इज कॉल्ड। तो इसे इम्पोडियम बोलते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट विच अकर रेगुलरली एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इज नोन एज। तो ऐसे पेस्ट जो है कि लगातार आते हैं और जो है कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में आते हैं, तो ये आपके इंडेमिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट केस ऑफ इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट टू एनी एग्रीकल्चरल पेस्ट इन द वर्ल्ड इज। तो सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस आया था वो आपका सैन जोस स्केल के लिए आया था। और सैन जोस स्केल जो है आपके रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहीं पे लगते हैं। प्लस आपके एप्पल के मेन ये जो है कि पेस्ट हैं, एप्पल के मेन पेस्ट आपके सैन जोस स्केल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज़ इफेक्टिव ऑन। किस पे इफेक्टिव है ये? सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मॉस्किटो। नेक्स्ट है विंगलेस विंग बियरिंग हाइमेनोप्टेरा विंग बिलोंग्स टू दी विंग पैरासाइट बिलोंग्स टू फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 क्रेन फ्लाई बिलोंग्स टू द फैमिली। क्रेन फ्लाई जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्रेन फ्लाई आपकी जो है कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीना इज 5 सेगमेंटेड इन। 5 सेगमेंटेड एंटीना किस में पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन लैम्पडी कंटेन्स। तो ये आपके ऑप्शन भी हो जाएगा लूसीफेरिन। नेक्स्ट है द टोमेटो पिन वॉर्म टूटा एब्सोल्यूटा वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम। ये किस कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया था? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका साउथ अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। तो ये आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिट्रस एफिड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टिंगलेस बी बिलोंग्स टू दी फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेलिपोडिएसी। नेक्स्ट है
द होस्ट प्लांट फॉर टसर सिल्क, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डैश स्ट्रेन हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ लैक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कुसुमी। नेक्स्ट है लैक इंसेक्ट पासिस थ्रू डैश जनरेशन पर ईयर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही, 2 ईयर पर जनरेशन पर ईयर जो है पास करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ नोन एज एडम्स फिग, ये बनाना को बोलते हैं, ठीक है। मैंगो को हम जो है बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल इज़ अ वैरायटी ऑफ, तो पाइनएप्पल वैरायटी है आपकी स्वीट ऑरेंज की, पाइनएप्पल वैरायटी है आपके स्वीट ऑरेंज की। और पाइनएप्पल डिसऑर्डर, अगर डिसऑर्डर की बात करता कि पाइनएप्पल डिसऑर्डर किस में पाया जाता है, तो पाइनएप्पल डिसऑर्डर हमारा शुगर केन में पाया जाता है, ठीक है। पाइनएप्पल आपका शुगर केन डिसऑर्डर, पाइनएप्पल डिसऑर्डर शुगर केन में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड फिंगर एंड मोनालिसा आर टेट्राप्लॉइड वैरायटी ऑफ, सो यहाँ पे आपका बनाना की टेट्राप्लॉइड वैरायटी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट ड्यू टू स्टेनोस्पर्मोकार्पी इज कॉमन इन, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ग्रेप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन फिग टेक प्लेस बाय ब्लास्टोफेगा प्रिंस थ्रू, तो ये आपके कैप्रिफिकेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड इज प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड ऑफ, तो ये आपका कैरम्बोला, जिसे स्टार फ्रूट भी बोलते हैं, स्टार फ्रूट का ये जो वो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है और ऑक्जिलिडेसी फैमिली से कैरम्बोला बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ग्रैन्युलेशन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपके सिट्रस के डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्ट ग्राफ्टिंग एंड सॉफ्ट वूल ग्राफ्टिंग आर गेटिंग पॉपुलैरिटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ, तो यहाँ पे किसकी प्रोपोगेशन के लिए पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है, मैंगो के लिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोजिनस एंड इंडोजिनस डोरमेंसी इन सीड इज कॉल्ड, तो ये कौन सी डोरमेंसी है, ये आपकी डबल डोरमेंसी आती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे स्ट्रॉबेरी इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा रनर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द स्टार्ट ऑफ स्प्लिटिंग एट पेडिसल्स एंड ऑफ द फ्रूट इज मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ, तो ये आपके एलमंड की मैच्योरिटी इंडेक्स होती है। नेक्स्ट है पेयर विथ हाई शुगर कंटेंट विच कैन बी ड्राइड विथ पीट आर नोन एज, तो ये आपके प्रून्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच केमिकल इज नॉट यूज फॉर कंट्रोल ऑफ फ्रूट क्रैकिंग इन चेरीज, नहीं बोल रहा है कि नहीं यूज़ किया जाता, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग इज जनरली कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, तो ये आपके बोरॉन के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रेडीन इंड्यूस म्यूटेशन बाई, तो ये आपके इंटरकैलेटिंग इनटू डीएनए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वॉज डेवलप्ड इन, तो ये आपके लिंसिट, ठीक है, यानी कि फ्लास्क भी आप इसे कह सकते हैं, उसमें ये डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू ट्रांसफर ओलिगोजेनिक ट्रेट, तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा बैक क्रॉस मेथड, ठीक है, बैक क्रॉस मेथड या फिर बैक क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ पपाया फ्लावर इन पपाया, सो यहाँ पे आपका स्टेबल फॉर्म क्या होता है, ये आपका पिस्टेलिएट एक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। हनी स्वीट इज़ अ ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप अगेंस्ट प्लम पॉक्स वायरस ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लम। नेक्स्ट है नोवोरिया इज़ अ वैरायटी ऑफ बनाना इज़ अ म्यूटेंट ऑफ, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रेंज इज़ एन इंटरजेनिक हाइब्रिड ऑफ सिट्रस डेवलप बाय क्रॉसिंग ऑफ, तो ये किसके क्रॉस से डेवलप किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूसा उर्वशी इज़ अ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स डेवलप बाय IARI दिल्ली इज़ अ क्रॉस बिटवीन, ये किसका क्रॉस है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस क्रोमोसोम नंबर ऑफ बेर उमरान इज, उमरान में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 48 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रिंजल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है पूसा स्वानी इज़ अ वैरायटी ऑफ ओकरा इज़ अ क्रॉस ऑफ, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ बॉटल गॉड की ओरिजिन अफ्रीका है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैप्सिन
इन बेल पेपर इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होते हैं, ठीक है, कैप्सिन क्यों इस वजह से एब्सेंट होते हैं, तो ये आपके रिसेसिव जीन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म विच प्रमोट आउट क्रॉसिंग इन कैरेट, कैरेट में आउट क्रॉसिंग को कौन सा मैकेनिज्म प्रमोट करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोएंड्री। ओके, नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप हैव हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ककरबिट्स। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश इन, तो ये आपका जो है कि एस्टैब्लिश हुआ था 1924। नेक्स्ट है हेड टू सीड मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन इज प्रैक्टिस इन, तो ये आपके कोल क्रॉप में प्रैक्टिस किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ टोमेटो, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आपकी 25 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रू टू द टाइप प्लांट इज मेंटेन इन सीड क्रॉप बाय फॉलोइंग, ये आपके रोजिंग मेथड से आपके मेंटेन किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमर्शियली यूज मेथड फॉर सीड प्रोडक्शन इन अनियन, अनियन में कौन सा मेथड हम जो है यूज़ करते हैं, तो बल्ब टू सीड मेथड। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एन सॉयल फ्यूमिगेंट, तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है फंगस विथ डाइकोमोटिसली ब्रांच स्पोरेंजियोस्पोर एट एक्यूट एंगल विथ कर्व पॉइंटेड टिप्स ऑन विच कोनिडिया आर बॉर्न, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, इंटरनली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज कौन से होते हैं, ब्लैक कैरेट, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। नेक्स्ट है आयरिस फेमस आयरिस फेमिनिन ऑफ 1842 वॉज कॉज ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ, तो यहाँ पे लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है वाटर मोल्ड्स बिलोंग्स टू द डिवीजन, किस डिवीजन से बिलोंग करता है, ये हो जाएगा ओमाइकोटा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्शियल रूट पैरासाइट कौन से होंगे, आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पीच लीफ बिकम वेरियसली व्रिंकल्ड पकर्ड एंड कर्व ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो ये किसकी डिफिशियंसी से आपके कर्व होते हैं, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी टेफरीना डिफॉर्मेंस। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की। इल्सिनॉय एम्फेलिना कॉज एंथ्रेक्नोज ऑन, तो यहाँ ये किस पे एंथ्रेक्नोज कॉज करते हैं, ये आपके ग्रेप्स पे कॉज करते हैं। नेक्स्ट है बोर्डेक्स मिक्सचर वॉज एन एक्सीडेंट डिस्कवरी फॉर, तो ये पाउडरी माइल्ड्यू की डिस्कवरी के लिए था। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ टर्जिडिटी एंड ड्रूपिंग ऑफ विल्ट और सूट कॉज बाई फंजाई एंड बैक्टीरिया, तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विल्ट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की। कोकोनट कडंग डिजीज इज कॉज्ड बाई, ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वायरॉइड के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट ऑन पेरिकार्प ऑफ पोमग्रेनेट फ्रूट विथ एल और वाई शेप क्रैक्ड आर सिम्टम ऑफ, तो ये किसके सिम्टम होते हैं, ये बताना था, तो यहाँ आपके बैक्टीरियल फ्रूट और लीफ स्पॉट की ये सिम्टम है। जीनस रोडोफेलस ऑफ निमेटोड वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1893 ऑन द basis of male specimen obtained from necrotic root dash growing in फिजी आइसलैंड, तो ये बनाना की आपकी ये रूट में पाया जाता है। फिजी आइसलैंड से इसको जो है पहली बार देखा गया था, ये जो निमेटोड है। ओके, नेक्स्ट है येलो ईयर रॉट ऑफ वीट कॉज बाई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75।
फंजीसाइड कार्बेंडाजिन इज रिकमेंडेड फॉर कंट्रोलिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ये किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए था? पोमोप्सिस ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट है सिनकाइट्रियम इंडोबायोक्यूटम कॉज। तो ये क्या कॉज करता है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है स्टार्क रॉट ऑफ कलीफ्लावर इज कॉज्ड बाई। ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाउडरी माइल्ड्यू इज इन रोज कॉज बाई। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा आपका, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट एंड ब्लाइट ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप आर वेल मैनेज बाई स्प्रेइंग फंजीसाइड्स। तो किस फंजीसाइड को स्प्रे करके हम यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कत्थे डिजीज ऑफ कार्डेमम इज ट्रांसमिटेड बाई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड अगेंस्ट डाइकोटिलिडनस वीट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24D, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 82 व्हेन स्टेगमेटिक रिसेप्टिविटी पीरियड डज नॉट कोइंसाइड विथ पॉलन वाइबिलिटी इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच हीटिंग ऑफ फूड कंटेंट इज कम्बाइंड विथ पैकिंग इन सील कंटेनर इज रिफर्स टू। ये कैनिंग है, ठीक है, इसे अपर्ट भी बोलते हैं, ठीक, और प्रोसेस को एपर्टाइजेशन बोलते हैं, ओके। और जो है आपके एपर्ट जो है फादर ऑफ कैनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्ट एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज नॉट सुटेबल फॉर विंड ब्रेक। तो यहाँ पे आपके लाइम हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नेचुरल माउंटेन्स सीनरी एंड हिलहॉक इज़ अ फीचर ऑफ। तो ये किसके फीचर हैं? किस गार्डन के? जापानीज गार्डन के फीचर हैं। नेक्स्ट है सुकियामा गार्डन इज़ अ फीचर ऑफ। तो सुकियामा गार्डन किसका फीचर है? ये भी आपके जापानीज गार्डन का फीचर है। नेक्स्ट है रजत रेखा इज़ अ म्यूटेंट कल्टीवार ऑफ। तो ये आपके ट्यूबरोज के कल्टीवार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग गजरा। तो गजरा बनाने के लिए आपके बी, सी और डी तीनों यूज़ होते हैं, और यूज़ नहीं होता आपका मैरीगोल्ड, ठीक है, नॉट पूछा है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एसिडिफाइंग एजेंट। इस एसिडिफाइंग एजेंट के लिए आपका सिट्रिक एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट है डैश कल्टीवार ऑफ ग्लैडियोलस इज रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी धीरज सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट। तो ये आपका मेरिस्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लेड द गार्डन एट आगरा नाउ नोन एज रामबाग। तो ये बाबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट एन एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का जो है रिदम एलिमेंट नहीं होता है, ओके। बात करेंगे हम लोग 96 की। इन विच गार्डन लॉर्ड बुद्धा सॉ द लोटस। तो नंदवन में बुद्धा ने आप जो है लोटस देखा था, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वार्ड लिली इज अ कॉमन नेम ऑफ ग्लैडियोलस बिकॉज ऑफ शेप ऑफ इट्स। तो ये आपके जो है कि स्वार्ड लिली मेनली स्पाइक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्न कट फोलिएज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन होस्टा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है TH1 टोमेटो हाइब्रिड इज रेजिस्टेंट टू। तो ये आपके किससे रेजिस्टेंट है? तो ये लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी इज अ मैकेनिज्म विच प्रमोट। क्या प्रमोट करता है? ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है पूसा बेदाना इज अ सीडलेस कल्टीवार ऑफ। तो ये आपके वाटरमेलन के सीडलेस कल्टीवार होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉसम इन रॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम सॉइल pH रेंज फॉर मस्क मिलन कल्टीवेशन इज। तो
ये जो है क्या करेक्ट होगा इसका आंसर, यहाँ पे आपका कैल्शियम ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे CH3 चिली हाइब्रिड इज रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन, ये किसके किसके क्रॉस का रिजल्ट है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन कैरेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, ये आपके कैरोटीन के रिच सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है सिलेरी बिलोंग्स टू द फैमिली, ये आपकी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है ग्रेट लेक इज़ अ कल्टीवार ऑफ, तो ये किसके कल्टीवार होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ल्यूटिस के। नेक्स्ट है एन अल्कोलॉइड डैश इज कंसीडर्ड टू बी मेजर कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंट टेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिपरनिन। नेक्स्ट है वास हुक्का इज अ ग्रुप ऑफ कल्टीवार, तो ये किसके कल्टीवार हैं, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन स्मॉल कार्डेमम। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर ऑफ इलेटिया कार्डेमम, तो ये आपके क्रोमोसोम में कितने होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे 48। नेक्स्ट है डैश अबाउट डैश फ्लावर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ गुड क्वालिटी ड्राइड सैफरॉन, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1,50,000, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाए, इतने आपके फ्लावर रहेंगे तब आप जाके 1 किलो के केसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस थ्रू, पॉलीप्लॉइडी किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है, सो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज़ अचीव थ्रू, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम अचीव कर सकते हैं, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। नेक्स्ट है 2 नेचुरल हाइब्रिड ऑफ बोर्गनविलिया आर, दो नेचुरल हाइब्रिड क्या है, तो ये आपके ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है द पॉपुलर लॉन ग्रास स्पीसीज जोसिया जापानिका इज कॉमनली नोन एज, तो इन्हें कोरियन ग्रास भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पूसा क्रिस्टियाना इज डेवलप्ड थ्रू, तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, म्यूटेशन के द्वारा। नेक्स्ट है पॉलन स्टेरिलिटी इज गवर्नड बाय, तो ये किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, जो पॉलन स्टेरिलिटी होती है मेनली आपकी जैसे बेर में पाई जाती है, तो ये आपके सिंगल रिसेसिव जीन के द्वारा डेवलप की जाती है। नेक्स्ट है अर्चना इज अ ग्लैडियोलस हाइब्रिड इज इवॉल्व एट, ये आपके NBRI से डेवलप की गई है। नेक्स्ट है DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो ये किसके द्वारा पहली बार डिस्कवर किया गया था, हर्से एंड चेज के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट नहीं है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमाजीन रिक्वायर्ड टू स्प्रे 0.2 हेक्टेयर एरिया विथ एप्लीकेशन ऑफ 3 kg पर हेक्टेयर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी इज फाउंड इन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन, तो ये किस में कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। नेक्स्ट है व्हेन हैंड पुलिंग ऑफ व्हीट इज एडेड बाय फोर्क शार्प ब्लेड और टिप ऑफ सिकल इज नोन एज, तो इसे स्प्रेडिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 की। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ क्रॉप इज मोर प्रोन टू वीट कंपटीशन, वीट कंपटीशन के लिए कौन से क्रॉप जो है आपके ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे ए जर्मिनेशन टू सीडलिंग। नेक्स्ट है अ प्रोडक्ट ऑफ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाइटोथोरा पाल्मिवोरा टू कंट्रोल सिंगल वाइन इन सिट्रस और चैट, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी डिवाइन। नेक्स्ट है वीट ग्रोइंग प्राइमरली इन वाइल्ड कम्युनिटी बट ऑफन इंट्रोच इन कल्टिवेटेड फील्ड इज नोन एज, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा एपोफाइट। नेक्स्ट है बाइलोफॉस कंटेन्स स्पोर, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बाइनियल क्रॉप इज, तो बाइनियल क्रॉप कौन सी है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सुगर बीट, जब इससे सीड प्रोडक्शन लेते हैं तो आपकी बाइनियल क्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 इफ़ ऑन एन 20 acre फार्म क्रॉप आर रेज्ड 50 acre इन रबी, 50 acre इन खरीफ एंड 20 acre इन समर इन ईयर, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 250। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 की। इन सब ट्रॉपिकल एरिया
इफ़ द एवरेज रेनफॉल इज 400 to 500 mm, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल टू कल्टिवेट? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए सॉर्गम। नेक्स्ट है इन राइस डेपोंग सीडलिंग इज रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, तो ये आपके 11 to 14 डेज में रेडी हो जाते हैं। और ये भी पूछता है कि कहाँ से ये जो मेथड है आपका इवॉल्व किया गया है, तो ये आपके मेथड जो है फिलीपींस से इवॉल्व किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मैनेज रिसोर्सेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ओरिएंटेड साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा फोरट्रांस। नेक्स्ट है इन स्टैटिक्स डिस्टेंस और डिस्पर्जन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू इज क्लासिफाइड है, तो ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है रोम कंटेन सम कोडिंग नोन एज, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं? कोडिंग है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 137 की। लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन इनटू मेनी लाइंस विद इन अ सेल, यू कैन डू दिस थ्रू, किसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं? ये आपका जो है कि बी रैप टेक्स्ट के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रिग्रेशन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे 135 की, सॉरी 139 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द बिगनर्स ऑफ ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यहाँ पे आपका हो जाएगा हेलो प्रिंट वर्ल्ड। नेक्स्ट है इफ ऑल एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आर सेम ऑन द रिग्रेशन लाइन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर विल बी, ऑप्शन यहाँ पे भी ए सही हो जाएगा 0। नेक्स्ट है इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x और y इज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा 0। नेक्स्ट है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 व्हेन डाइस इज थ्रोन, तो ये क्या होगा 5/6। नेक्स्ट है द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, व्हाट विल बी द मोड? अब एक्चुअली होता क्या है कि मीन और मीन का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे आपके मीन, मीडियन और मोड सारे के सारे इक्वल होते हैं, इस वजह से ये भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे द मोस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जनरली रिकमेंडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रूट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा 85 to 95। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल फॉर कट फ्लावर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कार्डबोर्ड बॉक्सेस। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ अनियन इन स्टोरेज, तो ये हो जाएगा मैलिक हाइड्राजाइड। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच इज़ यूज टू एब्जॉर्ब इथाइलिन फ्रॉम स्टोरेज चैम्बर, तो ये आपके माइकोबैक्टीरियम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल जो है आपके स्टेरॉइड होते हैं। नेक्स्ट है वेयर डू बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है आपके? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट हु डेवलप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो कैरी मोलिस जो है ये डेवलप किया था। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंट मार्कर, तो ये होगा RFLP, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन इंक्रीज ऑफ शीट फ्लो वेलोसिटी ट्वाइस द ट्रांसपोर्टेशन पावर गेट इंक्रीज बाई, तो ये आपके 32 टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है EI30 इंडेक्स मेथड वॉज डेवलप फॉर, तो ये किस मेथड के लिए डेवलप किया गया था? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर गुड शेल्टर बेड द बेल्ट हाइट H एंड लेंथ रेशियो विल बी, शुड बी, तो ये 10:1 के रेशियो में होने चाहिए। नेक्स्ट है इन कास्ट आयरन परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरीज फ्रॉम, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा 2.4% to 4.5% तक। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यूजुअली वेरी बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन, तो 10 से 5 to 10% ये वेरी करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन साइमल्टेनियसली यूटिलाइजिंग 2 or more different type of tillage tool or implement to simplify, control or reduce the number of operation over a period is called, तो ये आपके combined tillage होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सन, तो डायमीटर ऑफ सन होता है 1.39 × 10⁶। नेक्स्ट है इन बायोगैस प्लांट
कंटेनर विच इन विच डाइजेशन टेक प्लेस इज नोन है, तो इन्हें डाइजेस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच प्लांट ऑफ मैंगो कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 acre एरिया इफ प्लांट टू प्लांट और रो टू रोड स्पेसिंग इज 2.5 × 2.5 मीटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 640 प्लांट्स। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ मलबेरी। मलबेरी की फैमिली क्या होती है? मोरिएसी। और कल्टीवेशन ऑफ या फिर कल्चर ऑफ मलबेरी क्या होता है? वो आपका मोरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ NaA इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सोल्यूशन इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो कितना सोल्यूशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A 200 mg। नेक्स्ट है बोटेनिकली बनाना फ्रूट इज़। तो बोटेनिकली बनाना फ्रूट क्या है? तो आपके ये बेरीज होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द स्टेमन राइप बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव द फ्लावर आर नोन एज। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे प्रोटोएंड्रस। नेक्स्ट है अ यूजफुल सॉयल मॉइस्चर ऑफ द प्लांट इज। तो ये आपके कैपिलरीज वाटर प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ IAA यानी कि ऑक्सिन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है विच प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली सुटेबल फॉर राउंड एंड ईयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे मिस्ट चैम्बर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा P680। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये ऑस्मोसिस कहलाते हैं, ये आपके ऑस्मोसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 171 की। फोटो रेस्पिरेशन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच प्लांट। ये आपके टोबैको में देखे गए थे। नेक्स्ट है व्हेन डोरमेंसी अकर ड्यू टू द कंडीशन विद इन द डोरमेंट ऑर्गन इटसेल्फ इज नोन एज। तो ये कैसी ये डोरमेंसी होती है? आपकी इनेट डोरमेंसी होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज इन डिमांड होती है तो जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ अ पियोन बिकम क्लर्क देन दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी इज नोन एज। तो ये आपके वर्टिकल मोबिलिटी होगी। हॉरिजेंटल में आपके हॉरिजेंटल इस तरीके से होता है और वर्टिकल आपके इस तरीके से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर लेबर इज। तो लेबर की डिमांड जो है डेरिवेटिव डिमांड्स होती हैं। नेक्स्ट है डैश इंडस्ट्री इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम सॉयल एयर एंड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फर्म बजट इज एडवांस इन इज नोन एज। तो ये आपके क्या होंगे? आपके फर्म प्लानिंग के अंडर आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 178 की। क्वेश्चन नंबर 178 है फिजिबल रीजन्स ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इंक्लूड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा C कॉर्नर पॉइंट। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉन प्लास्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेल्डस्पार, A ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोहेसिव फोर्सेज इज इन क्ले आर मोर ड्यू टू। तो यहाँ पे ग्रेटर सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉइल पार्टिकल। कोहेसिव मतलब कॉमन फोर्सेस लगेंगे कॉमन मॉलिक्यूल के बीच में, और एडेसिव मतलब होता है कि डिफरेंट पार्टिकल के बीच में ये फोर्सेस लगेंगे, डिफरेंट पार्टिकल के बीच में ये फोर्सेस लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ मैक्सिमम कार्बन एसिमिलेशन रेट। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे एरोबिक बैक्टीरियाज। नेक्स्ट है मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग सिलिकेट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये क्वार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है द लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल विल बी मोर इफ इट हैज़। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले एज वेल एज हाई ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है of kind of parent material deposited at the base of steep slope is due to। तो ये कोल्यूवियल जो है आपके कोल्यूविज्म होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 185 की। 185 क्या कहता है? द पूल ऑफ रिजर्व एसिडिटी इज यूजुअली हाइएस्ट इन। तो किसमें ये हाइएस्ट होते हैं? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्ले सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ओके। नेक्स्ट है द प्रीडोमिनेंट एल्युमिनियम मोनोमेरिक आयन इन सॉइल हैविंग pH मोर देन 8। सो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? A आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन कैलकेरियस सोडिक सॉइल द बेस्ट अमेंडमेंट इज। तो बेस्ट अमेंडमेंट क्या होगा यहाँ पे? ये आपके ऑप्शन C हो जाएंगे पाइराइट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ऑफ थायोबैसिलस जीनस आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे C एसिड सल्फेट सॉयल।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रॉब्लम ऑफ फॉस्फोरस फिक्सेशन इज मैक्सिमम इन, तो फॉस्फोरस फिक्सेशन मैक्सिमम किस में होता है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगेन सी, एसिड सॉइल में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जिंक कंटेनिंग मिनरल, जिंक कंटेनिंग मिनरल कौन से होते हैं आपके, स्मिथोनाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रास टिटेनी इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एन अम्ब्रेला फॉर ऑल द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो गए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर मस्ट अ लैंड बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक विदाउट यूज ऑफ हार्मफुल प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस टू बी एलिजिबल फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, मिनिमम 3 ईयर हमें यहाँ पे होने चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कैलेंडर ऑफ वर्क इज अ प्लान एक्टिविटी विथ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइम सीक्वेंस। नेक्स्ट है पैकेज प्रोग्राम, पैकेज प्रोग्राम किसे कहते थे, तो ये है IADP। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर कब स्टार्ट किया गया था, तो ये आपके 2004 में शुरू किए गए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 198। नेक्स्ट तो क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ SEZ इन कंट्री, तो कब ये अनाउंस किए गए थे, तो इन्होंने 2000 में ये अनाउंस किया गया था, ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो क्रोमैटिक्स टाइम की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट है द लैटिन वर्ड प्रेसिजम विच मीन्स, तो इसका मतलब होता है टू कट शॉर्ट, तो ये रहे आपके 200 क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा हमने सेट बी जो है आपसे को प्रैक्टिस कराया, ठीक है। सेट बी आपका जो है कि आंसर हमने दिया है, ध्यान रखेंगे ये सेट बी है, ठीक है, सेट बी हमने बात की, ध्यान रखिएगा। तो ये रही हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और जो है कितने नंबर आ रहे हैं आपके वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने वीडियो के साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और डाउनलोड करिए हमारा एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चरल ई-लर्निंग ऐप है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ओके। और आप जो है कि आप इफ़को के कोर्स भी ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे, और जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अपनी प्रिपरेशन को एक स्टार्टअप दीजिए। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, और जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, यूट्यूब, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे, प्लस आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।